आज तारीख हो चली है 2 जून 2023 की। देखें पहली बड़ी खबर। व्हाट्सएप से होगी मेट्रो की टिकट बुक, मिली बड़ी राहत। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए डीएमआरसी ने एक नई सुविधा शुरू की है। व्हाट्सएप चैटबॉट द्वारा अब मेट्रो टिकट बुक किया जा सकेगा। ये टिकट बुकिंग सेवा फिलहाल दिल्ली मेट्रो ऑरेंज लाइन के लिए शुरू की गई है। इसके लिए डीएमआरसी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। इसे आपको अपने फोन में पहले सेव करना होगा और फिर टिकट बुक करने के लिए आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हाय लिखकर भेजना होगा। मिले आर्थिक मजबूती के संकेत, बड़े जीएसटी के आंकड़े। देश में आए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बाद बीते रोज जीएसटी कलेक्शन ने एक बार फिर आर्थिक मजबूती के संकेत दिए हैं। मई में 1.57 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा है, जो कि पिछले आंकड़ों के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि अप्रैल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में करीब 30,000 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। दिवालिया होने से बचा अमेरिका, डेट सीलिंग बनी वजह। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका के डिफॉल्ट होने की संभावना अब नहीं है, यानी अमेरिका अब दिवालिया नहीं होगा। अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा ने ट्रेजरी द्वारा निर्धारित समय सीमा से केवल 5 दिन पहले कर्ज की सीमा बढ़ाने के बिल को पास कर दिया है। बता दें कि 5 जून को अमेरिका में कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए अंतिम तारीख रखी गई थी। अमेरिका के दिवालिया होने से 5 दिन पहले कांग्रेस ने ये बिल पास कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रयास रंग लाया है और उन्होंने समय पर अमेरिका के डेट सीलिंग की लिमिट को बढ़ाने के लिए विपक्ष को राजी कर लिया और प्रतिनिधि सभा में बिल को पास कर दिया गया। अगर आप डेट सीलिंग नहीं जानते क्या होता है तो बता दे, दुनिया में सभी देशों के अपने खर्चे होते हैं। सरकारें सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल स्कीम, सेना, उद्योगों के लिए इंसेंटिव्स और कई दूसरे तरह के खर्चों को पूरा करती है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारें टैक्स से या दूसरे स्रोतों से कमाई करती हैं। आमतौर पर खर्चे हमेशा कमाई से ज्यादा रहते हैं, तो ठीक अमेरिका का भी यही हाल था, कमाई से ज्यादा खर्चे थे। अमेरिका अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, लेकिन वो कितना कर्ज ले सकता है उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि ये कर्ज चुकाने भी होते हैं। इसी लिमिट को डेट सीलिंग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2000 के नोट बदलने की याचिका के खिलाफ, कहा बैंक का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के 29 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें बिना किसी पहचान के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। बता दे, याचिका में कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2000 के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है। ऐसे में बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से ऐसे तत्वों को फायदा हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट न हो, इसलिए 2000 रुपए के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में ही नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के दौरान रिजर्व बैंक ने याचिका का विरोध किया था। रिजर्व बैंक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने 1981 में आए आर के गर्ग बनाम भारत सरकार मामले के फैसले का हवाला दिया था। उनकी दलील थी कि वित्तीय और मौद्रिक नीति में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। त्रिपाठी ने कहा था कि नोट जारी करना और उसे वापस लेना रिजर्व बैंक का अधिकार है, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। भारत नेपाल की पार्टनरशिप होगी सुपरहिट, पीएम मोदी ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से बातचीत के बाद कहा, हम भारत नेपाल संबंधों को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाने के प्रयास जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत और नेपाल ने व्यापार और ऊर्जा सहित कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बीते रोज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वोटरवे की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बीजलपुरा खंड की ई योजना का अनावरण किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दोनों ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। इसी तरह कई और भी समझौते किए गए हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने बीते बुधवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर या पार की हो सकती है लड़ाई, तैयार है खाप पंचायत। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए बीते रोज पश्चिमी यूपी में खाप मुखिया तैयार है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने का फैसला तो टल गया, लेकिन गन्ना बेल्ट के नाम से जाने जाने वाली पश्चिमी यूपी की धरती पर अब पहलवानों के समर्थन में किसानों ने आर या पार के ऐलान की तैयारी की है। किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत
पंचायत पहले ही अपने इरादे जता चुके हैं। बता दे, इस खाप पंचायत में शामिल होने वाले राजस्थान और हरियाणा के खाप मुखिया भी बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। मामला इस बात से और गर्मा गया है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली एक पहलवान को दिल्ली पुलिस के बालिग बताए जाने की खबरें आने लगी। पश्चिमी यूपी में 28 खाप आती हैं, जिनमें बालियान खाप, सहरावत खाप, राठी खाप, देशवाल खाप, बुढ़ियान खाप, बतीसा खाप, बेनीवाल खाप, निर्वाल खाप, कालखंडे सहित 28 खाप शामिल हैं। इन सभी को बीते रोज खाप पंचायत के लिए निमंत्रण भेजा गया है। यूक्रेन में कार के आगे अचानक गिरी मिसाइल, घबरा उठे लोग। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। अब तो यूक्रेन पलटवार करने लगा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों को यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। रूस लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच एक वीडियो हैरान कर देने वाला है, जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रूसी मिसाइल दिन के उजाले में यूक्रेन की राजधानी कीव पर ट्रैफिक के बीच आ गिरी। ये ब्लास्टिक मिसाइल थी, जो सड़कों के बीचों बीच चलते वाहनों पर आकर गिरी और फिर ब्लास्ट हुआ। बता दे, यह घटना यूक्रेन की राजधानी कीव में 29 मई की है। गनीमत ये रही कि कार के अंदर बैठे लोग बाल बाल बच गए। लगातार दूसरे दिन भी गिरा शेयर बाजार, निवेशकों को मिला फायदा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 1 जून को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बता दे, सेंसेक्स 193 पॉइंट गिर गया, वहीं निफ्टी करीब 47 पॉइंट गिरकर 18,500 के नीचे आ चुकी है। अंतरिक्ष में मिला नया चांद, लगा रहा पृथ्वी का चक्कर। नए चांद की पहली झलक 28 मार्च 2023 को देखने को मिली थी। तब वैज्ञानिकों ने इसे पेनस्टार्स टेलीस्कोप से देखा था। इसी के बाद से इस पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू कर दिया। अब जाकर इसकी पुष्टि हुई है। इसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर की सूची में दर्ज किया गया है। आपको बता दे, अध्ययन में पता चला है कि ये पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही चक्कर लगाता है। हालांकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के चलते ये सूर्य की ओर खिंचा रहता है। इस नए चांद को नासा ने क्वासी मून यानी अर्ध चंद्रमा नाम दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।